साथियों को नमस्कार। मैं जगदीश प्रसाद की क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आप खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंद में होंगे, खूब पढ़ रहे होंगे और आरटेट या रीट जो भी परीक्षा आएगी उसकी तैयारी में लगे होंगे। पाठ्यक्रम भी अभी जारी होने वाला है, सीटें जारी हो गई और उसका तो मसला आगे चलता रहेगा। अपन कर रहे हैं उपसर्ग। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें और आपके लिए मैं हमेशा समर्पित हूँ और समर्पित रहूँगा। इसी विश्वास के साथ में करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग की आज की क्लास के अंदर अपन उपसर्ग करेंगे ति, चो, पच, बिन, भर, सम। ये हिंदी के कुछ उपसर्ग है जिसमें ती, चो, पच, बिन, भर, सम ये उपसर्ग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं तीन। ती, तीन दिख रहा है ना। ती उपसर्ग का अर्थ होता है ती उपसर्ग का अर्थ होता है तीन। ती उपसर्ग का अर्थ होता है तीन। जैसे अपन लिख देते हैं तिपाई, तिमाही, तिबारी, तिफाली, तिकड़ी, तिपाई, तिमाही, तिबारी, तिफाली, तिकड़ी और तिकोना। इस प्रकार के शब्द बनते हैं। ती का अर्थ होता है तीन और तीन से तिपाई, तिमाही, तिबारी, तिफाली, तिकड़ी, तिकोना और इस प्रकार के बहुत तिराहा, तिराहा इस प्रकार के शब्द बनते हैं। आप देख लेना, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे जो अपना उपसर्ग है जो ऊपर लिख रखा है वो है चौ। चौ का अर्थ होता है चार। चौ का अर्थ क्या होता है? चार। जैसे इसका अर्थ में शब्द बनते हैं 24, 14, 44, चौकोना, चौकोन, चौराहा, चौमुखी, चौ का अर्थ होता है चार। चार से चौ से बनने वाले शब्द है 24, 14, चौकोना, चौकोना, चौकोन, चौराहा, चौमुखी और चौरस, चौथ, चौका, चौकोर, चौखटा। और लिख देते हैं आगे, इसको आपने नोट कर लेना। चलो मैं ये लिखता, चौखटा, चौ खूंटा, चौमुखा, चौमुखा, चौमुखी, क्या लिख दो।
इतनी बात आपकी समझ। इस प्रकार से ये 24 से बनने वाले शब्द है 24, 14, चौकोना, चौकोन, चौराहा, 24, चौमुखी, चौरस, चौथ, चौकवा, चौकोर, चौखता, चौखुंटा, चौमुखा। ठीक है, आगे इसी प्रकार से अपने उपसर्ग करते हैं। तो आगे के क्रम में उपसर्ग आता है अपना पच। पच का अर्थ होता है 5। पच का अर्थ क्या होता है 5। जैसे 55, 75, 55, 75, पचमुखा, पचकूट, पंचकूट हो या पचकूट। चलो ये मैं डॉट ले लेता हूँ दूसरा। जैसे 85, 55, 75, पचकूट, 85। इस प्रकार के ये शब्द बने हुए हैं, ये आप देख लेना। आगे अपन ले लेते हैं उपसर्ग। एक होता है 50, 25, इसमें पच लगा हुआ है। और ये देख लेना आप शब्द। आगे का अपना उपसर्ग है बिन। क्या है बिन। बिन का अर्थ होता है बिना। तो बिन से बनने वाले शब्द देखते हैं। बिन बुलाए, बिन बुलाए, बिन कहे, बिन सुने, बिन सुलझे, बिन सुलझे, बिन बोले, बोले, बिन देखे, बिन खाए, बिन पिए, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। बिन लग करके बिन बुलाए, बिन के, बिन नुनते, बिन नुनते, बिन समझे, बिन समझे, इस प्रकार के ये शब्द बनते हैं बिन से। आपकी समझ में आ रही होगी बातें। और आगे चलते हैं, ये उतार लेना आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या क्लास को आप रिव्यू करके भी आप देख सकते हो। आगे है भर। भर उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है भरा हुआ, भरा हुआ। जिसे भरपेट, भरपेट, भरसक, भरपेट, भरसक, भर भरकम, भरकम, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। ये आप देख लेना। भरपेट, भरसक,
भरकम, इस प्रकार के आप शब्द देख लेना है। आगे चलते हैं, अपने आगे का जो अपना उपसर्ग रहा वो है सम। सम का अर्थ होता है समान। क्या होता है? समान। जैसे समरा, समजात, समकाज, समकोण, समकोण, समतल, धीरे, समतल, समरास, समजात, समकाज, समकोण, समतल और समरास, समकाज, समराज, समचार, समभाव, समकाज, समरास, समकाल भी आता है, समकाज भी आता है, समकाज। इस प्रकार के सम से बनने वाले ये शब्द हैं, आप देख लेना। आगे चलते हैं, सम वाला आ गया। एक जो है उपसर्ग वो है स। स का अर्थ होता है सहित। सजात, सजात, इस पर सजात, स का अर्थ होता है सहित। और सरस, सगोतर, सरस, सगोतर, सवंश, सवंश, सजात, सरस, सगोतर, सवंश, सकाज, सकाज। इस प्रकार के आप ये देख लेना आप, आपके ये आने वाली चीजें काम की है। एक उपसर्ग आता है अपना सु। सु का अर्थ होता है अच्छा। जैसे सुमार्ग, सुक्रम, सुकाज, सुवचन, सुमार्ग, सुक्रम, सुकाज, सुवचन, स्वच्छ। इस प्रकार के शब्द बनते हैं, ये आप देख लेना। और कुछ इसके अंदर विदेशी उपसर्ग भी है, जिससे उर्दू के उपसर्ग आ जाते हैं। अब वो रह गए अपने उर्दू वाले उपसर्ग रह गए यहाँ सही। जैसे उर्दू में आ गया कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा। जैसे कम अक्ल, कम जोर, कम अक्ल, कम जोर, कम समझ, कम समझ, कम सिन,
कम सिन, इस प्रकार के ये जो कम अकल, कम जोर, कम समझ, कम सिन पर ये इस प्रकार के उपसर्ग बनते हैं वो देख लेना। एक आया उपसर्ग इसमें आता है उर्दू के अंदर खुश, क्या आता है? खुश। इसका अर्थ जैसे खुश, तो आपको पता है खुश समझते ही हो, खुश मुझे खुशबू, खुशहाल, खुशबू, खुशहाल, खुशबहार, खुश बहार, खुश मिजाज, खुश मिजाज, खुश दिल, खुश दिल, खुश दिमाग, दिमाग, इस प्रकार के शब्द है, ये देख लेना खुश से बनेगा। ये खास तौर पर ध्यान रखना, ये खुश है, इसमें बू लगी है तो बू मूल शब्द है। इस प्रकार की बातों का आप ध्यान रखना ना। एक उर्दू के अंदर आता है उपसर्ग है पर, क्या? पर, जिसे पर से बनने वाला शब्द है परदादा, परपोता, पर नाना, परदादा, परपोता, पर नाना, पर दुख, पर सुख, इस प्रकार के आप देख लेना, ठीक है, पर से बनने वाले हैं। लेकिन ये है उर्दू की, इस बात का ध्यान रखना भैया, उर्दू जबान के हैं, उर्दू जबान के उपसर्ग है ये, ठीक है। जो मैंने पर कराया है, खुश कराया है, कम अक्ल वर्ग करवाया, कम विचार, कम बुद्धि, कम दिमाग, ये इस प्रकार के कराए हैं, ये इसकी उर्दू के हैं। आपको मेरी क्लास कैसे लगी? बढ़िया लगी होगी। आप अपने विचार मेन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, ताकि अपनी क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा रोचक बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बनाया जाए, सुव्यवस्थित बनाया जाए। और आपको क्लास में मेरी ठीक लग रही होगी, बस आप कमेंट कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। इसका लिंक है वो भाई दूसरे लोगों को शेयर करना ज़रूर, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिले। इसी के साथ में जगदीश प्रसाद का नमस्कार स्वीकार करें और इसी साथ इजाज़त दें। आज की क्लास इतनी, ओके।